भाइयों बहनों नमस्कार। मैं अनिल शुक्ला, वार्षिक पूर्व सांसद, आप सबका अपने YouTube चैनल जनयात्रा टीवी में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। साथियों, आज हमारा वार्ता का विषय है देश की बदलती सियासी हवा। साथियों, लोकसभा के चुनाव नज़दीक आते देख देश की सियासत तेजी के साथ बदलने लगी है। आज के हालातों में छोटे छोटे दलों की पूछ बढ़ गई है। कल तक एक दूसरे को कोसने वाले दल अगल बगल बैठने लगे हैं। प्यार तो इतना छलक रहा है जैसे कभी एक दूसरे के प्रति सियासत की ही न हो। सियासत का अखाड़ा सजने लगा है। सियासत सत्ता की साधना में जुट गई है। विभिन्न विचारधाराओं के लोग सत्ता सुख का भोग करने के लिए एक साथ चलने को तैयार हो गए हैं। सभी राजनीतिक दलों और नेताओं का एक ही लक्ष्य है कि सत्ता का प्रसाद उन तक कैसे पहुंचे, और यही वजह है कि शेर व बकरी एक ही घाट पर पानी पीने लगे। इससे समझ में आता है कि सब कुछ सामान्य नहीं है और पूरा देश सियासी बदलाव को अपनी खुली आंखों से देख रहा है। दिल्ली हो या पंजाब, पश्चिम बंगाल हो या उत्तर प्रदेश, हर जगह सियासी पार्टियां गिले शिकवे मिटाकर साथ चलने के लिए तैयार हो रहे हैं, क्योंकि उन्हें सत्ता की चाशनी का स्वाद चाहिए। बिहार भी इस अवसरवादी राजनीति से अछूता नहीं है। नीतीश बाबू कभी लालू प्रसाद यादव और तेजस्वी यादव पर किस तरह से फटे रहते थे, परंतु आजकल एक दूसरे के प्रशंसक बन गए हैं। चुनाव इस देश में एक अवसर की तरह नजर आता है, जहां कुछ भी अप्रत्याशित नहीं है। गठबंधनों में होड़ लगी है। इंडिया नामक गठबंधन की बंगलौर बैठक में 26 दल शामिल थे। अब मुंबई में इनकी संख्या 28 हो गई है। सच तो यह है कि इन गठबंधनों में कुछ दल ऐसे हैं जिनका एक भी सांसद पूरे देश में नहीं है, परंतु वह गठबंधन की संख्या बढ़ा रहे हैं। चुनाव है, इसलिए सभी की संवेदनाएं बढ़ी हुई हैं और मणिपुर की घटनाओं को लेकर काफ़ी संवेदनशील हैं। परंतु जिन प्रदेशों में इनकी सरकारें हैं, वहाँ स्त्री अस्मिता को लेकर इनका दिल क्यों नहीं कचोट रहा है। देश में पहले भी गठबंधन बने थे, वर्ष 1977 में इमरजेंसी के खिलाफ और वर्ष 1989 में भ्रष्टाचार रूपी बोफोर्स के खिलाफ। परंतु इस बार का उद्देश्यहीन गठबंधन माननीय मोदी जी को सत्ता से हटाने के लिए बना है, जो सफल होते नहीं दिखाई दे रहा है। बड़ा सवाल तो यह उठता है कि इंडिया नामक गठबंधन क्या पूरे देश का दिल जीत पाएगा? जहां एक तरफ केजरीवाल दिल्ली व पंजाब में कांग्रेस को पानी पी पी के गालियां देते रहे, वह क्या कांग्रेस का नेतृत्व स्वीकार कर लेंगे? ममता बनर्जी, अखिलेश यादव, नीतीश कुमार, तेजस्वी यादव जैसे छत्र क्या कांग्रेस को अपने राज्यों में स्पेस देंगे? क्योंकि उन राज्यों का नाम आने पर उन राज्यों के छत्रपों का नाम आंखों के सामने तैरने लगता है। समस्या छोटे दलों को लेकर नहीं है, क्योंकि उनके पास खोने के लिए कुछ भी नहीं है, परंतु बड़े दलों को आपस में जोड़े रखना आसान नहीं होगा। उनका गठबंधन जीते तो क्या इसके लिए सीटों के बंटवारे में थोड़ा सा भी नुकसान उठाने को तैयार हैं? चुनाव नज़दीक आते आते तमाम बेमेल जुगलबंदियां नजर आती रहेंगी। चुनाव आते आते छोटे दलों की तो चांदी हो जाती है और कभी कभी तो भाग्य के सहारे उनकी चल निकलती है, जबकि इनकी हैसियत कुछ नहीं होती है। चुनाव में बड़ी पार्टियों से भरपूर वसूली करते हैं और सत्ता में आने पर पहले मंत्री का तोहफा इनके नाम होता है। फिर इनके जलवे के आगे बड़ी पार्टियों के नेता फेल नजर आते हैं। चुनाव आने पर हर कोई अवसर की तलाश में जुट जाता है। आप खुद ही देख लीजिए, भाजपा ने 2 बार लगातार सरकार बनाकर सभी विपक्षी दलों को बेदखल कर दिया और कांग्रेस का तो अस्तित्व ही खतरे में पड़ गया। अब सभी विपक्षी दल एकजुट होकर मोदी को सत्ता से हटाना चाहते हैं, क्योंकि यदि मोदी जी ने तीसरी बार सरकार बना ली तो इनका खेल ही खत्म हो जाएगा। सभी दलों का भय एक जैसा है और विपत्तियां भी समान हैं। कल तक एक दूसरे से लड़ने वाले दल एक साथ दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि इनका भय मोदी जी की लोकप्रियता है। विपक्षी एकता के पीछे का स्वार्थ है कि जब मोदी मैदान खाली करेंगे तभी तो उनको मौका मिलेगा। स्वार्थ, लालच और अहंकार के साए में मोदी सत्ता के खिलाफ बना यह गठबंधन कितना सफल होगा, इस पर सारे देश की निगाहें रहेंगी। बहुत बहुत धन्यवाद। आपका साथी अनिल शुक्लवासी, पूर्व सांसद। यदि आपको मेरा YouTube चैनल पसंद आया हो तो इसे लाइक व सब्सक्राइब जरूर करें।
थैंक यू वेरी मच।